हेलो। हेलो। हाँ हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। So yesterday we have studied about the research proposal, how you have to write, and what is the significance and what are the elements of the research proposal. This might be your 6 mark questions, 4 mark questions. Next, our task is how, if your research proposal is very good, you have written very well manner, and also you have uh, check all the qualities parameter is okay according to the time, budget, outcome, all the things. So next task is we have to present this research proposal in front of our audience. And who are the audience? The audience are your peers, your senior supervisors, and mostly the funding agencies before which you are going to be present. So the funding agency are the evaluators or examiners. So you have to present your research proposal in front of them. So there are some techniques how you have to present, and this is present means just you have to convince that your research proposal is very well and that must be work. So purpose of the proposal presentation, that means proceeding evaluators to support your research project because they are going to be fund. So आपको क्या करना है, उनको कन्विंस करना है, उसके लिए प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा. सो मेक योर प्रपोजल कंपेलिंग, कन्विंस ऑडियंस दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ डूइंग. आपका जो पैसा लगाओगे वो डूबेगा नहीं, वो कन्विंस करना है तो कुछ आउटपुट आएगा. कन्विंस ऑडियंस टू द कैपेबल ऑफ यू कैरिंग आउट, और जो रिसर्च प्रपोजल आप लिखे हो, आप कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी मेरा है, ये सारी चीजें कन्विंस करना पड़ेगा. देन प्रिपेयरिंग द रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो तीन चीज करना पड़ता है. पहला, यू हैव टू राइट ये रिसर्च प्रपोजल. वो तो रिपोर्ट रिसर्च प्रपोजल जो है दैट इज मिनिमम 30-40 पेज का होगा, लंबा चौड़ा पूरा, हिस्ट्री से लेकर रिव्यू लिटरेचर से लेकर आउटकम तक पूरा होगा. बट यू हैव टू मेक ए पीपीटी आउट ऑफ इट. तो प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा. तो यू हैव टू स्ट्रक्चरिंग योर स्टोरी. जो स्टोरी आपने लिखा हुआ है राइटिंग फॉर्मेट में, उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा. समराइज द कंटेंट, क्योंकि वो इतने 40-50 पेज का हम नहीं दिखा सकते, तो मेन मेन पॉइंट है उसको समराइज करना पड़ेगा. प्रिपेयरिंग द गिविंग द प्रेजेंटेशन, कंक्लूडिंग योर प्रेजेंटेशन, क्वेश्चंस एंड आंसर, ये सारी चीजें आपको वहां पे आपको सेट करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में. तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा, समरी, स्ट्रक्चर, मेथड, सारी चीजें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. So first is structure. Structure is the most main thing, because without structure we cannot go ahead. So basic rule is say what you are going to say. सिंपल थिंग, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, स्ट्रिक टू द पॉइंट, बिकॉज ये लिमिटेड टाइम रहता है प्रेजेंटेशन करने के लिए. तो जो बोलना चाहते हो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा. एंड 1 to 3 मेन पॉइंट्स इन द इंट्रोडक्शन. ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, क्लंजी नहीं होना है, stick to the main point of the main research problem statement. Then second is say it, give the talk. बोलना है तो बोल देना है, उसके बाद घुमाना फिराना नहीं है. Then say what you said. And what happened, sometimes we are presenting something and we are diverting from our main story and दूसरे कहीं पे चले जाते हैं, लेकिन जो बोला हुआ है उसको याद नहीं रहता है हमने क्या बोल दिया. अचानक ऐसे बोलते जा रहे हैं, कुछ बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है क्या है. तो जो भी आप बोल रहे हो सोच समझ के बोलना है और उसको अच्छे से बोलना है. समराइज द मेन पॉइंट एंड कंक्लूजन. डू नॉट ट्राई टू बिल्ड सस्पेंस ऑन बिल्ड ए सरप्राइज एंडिंग. ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो कुछ सस्पेंस क्रिएट किया जाए और लास्ट में उसको रिवील करूंगा, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. स्ट्रिक टू द स्क्रिप्ट. स्ट्रिक टू द स्क्रिप्ट, जैसे कि आप लोग जैसे कि कोई एक्टर होता है, उसको एक्टिंग करने के लिए क्या होता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है पहले, कि हाँ ये स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसको ही बोलना है, क्योंकि वो उसका डायरेक्टर ने बोला होता है. सिमिलर थिंग, आप जो रिसर्च प्रपोजल बनाओगे उसका ऊपर आप पहले से ही क्या बोलना है, एक स्क्रिप्ट तैयार करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड. एंड स्टिक टू द पॉइंट. प्रिपेयर मटेरियल सो दैट योर स्टोरी लॉजिकली begins. Because when you are going to tell your research proposal in a scientific way or in a very complex way, in front of you the persons who are get bored or maybe
नॉट अंडरस्टैंड और समथिंग हैपन, बिकॉज आप भी कहीं पे जाओगे, पीपीटी सुन रहे हो, कोई लेक्चर दे रहा है तो नींद आता है बीच में, तो क्या बोलता है, ठीक है बोलते जा रहा है, पहला थोड़ा सुन लेते हैं, बीच में नींद आएगा, फिर लास्ट में सुन लेते हैं। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन ए इंटरेस्टिंग थिंग लाइक ए स्टोरी, उसमें क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगा, एंड यू हैव टू make awake, so your story or your research proposal looks like a very logical story। उसमें क्या क्या रहेगा, इंट्रोडक्शंस, रिसर्च क्वेश्चंस, एम, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड आउटकम्स एंड समरी, ऑल दी थिंग्स आर step by step prepare a ppt so that it become looks like a logical story। Prioritize the content, create the continuity, what your slides and smoothly the last point on the slides to anticipate the next slide। दो तीन स्लाइड्स का बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। मान लो कोई स्लाइड्स है, ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव है, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट स्लाइड्स में है, तो कंटिन्यूड से होना चाहिए, एक स्लाइड्स के बाद दो स्लाइड्स, और जो पॉइंट्स है पॉइंट के बाद भी कंटिन्यूटी रहना चाहिए। so these are the things, make a script for this, then know your audience। आप किसके सामने आपका प्रेजेंटेशन देना है, ये प्रेजेंटेशन कौन ले रहा है, उसको पहले समझना पड़ेगा। assume that your audience compromise of your expert in topic, बिकॉज आप कहीं पे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट के सामने आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, बिकॉज ये रिसर्च प्रपोजल यू आर गोइंग टू गिव इन फ्रंट ऑफ योर सम एक्सपर्ट which having more knowledge than you and some evaluators, examiners, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा पता रहता है। तो यू हैव, जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलना है, गलती का चांस ही नहीं लेना है। इंटेलिजेंस जनरलाइज एंड एक्सपोजर योर फील्ड, आपका फील्ड में से बड़े 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 हस्ती लोग हैं, बैठे हैं, उनको कन्विंस करना है, तो उसी हिसाब से बोलना है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द ऑडियंस टू लर्न, थिंक अबाउट योर कंस्ट्रक्ट टू टॉक, एडिट योर स्लाइड्स, डिलीट व्हाट अननेसेसरी, डिस्ट्रैक्टिंग, कंफ्यूजिंग, ये सारे पॉइंट्स है, स्लाइड बनाने के टाइम पे ध्यान देना है ये सारी चीजें। क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ अबाउट द स्लाइड डिजाइनिंग, अभी तो स्लाइड्स में क्या कंटेंट रहेगा उसको जान लिया, तो अभी क्या करेंगे, स्लाइड्स कैसे बनाएंगे, डिजाइन क्या रहेगा, वो सब जानना है। So is the everything your slide is readable? Do the slides have a good balance of text and figure? Is there something I can illustrate? Just see this slide, ये जो हम लोग स्लाइड देख रहे हैं, ये जो स्लाइड्स है इसको आप ले लो, इसमें देखो ये कितना क्लियर है, इसमें जो भी फॉन्ट साइज है, वो बैकग्राउंड में व्हाइट है, कितना क्लियर दिख रहा है, एंड इम्पोर्टेंट वर्ड शुड बी इन द कलर साइज, कलर में हुए जो भी है, रेड कलर किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं, so ये highlighted things। so if someone looks this type of slides, then it can not be bored and having interested। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ऐसे आता है दिमाग में। then have the chosen clear specific title, टाइटल सही है कि नहीं है, इज द डिजाइन फॉर्मेट ऑफ स्लाइड कंसिस्टेंट, डू हाइव स्लाइड नंबर, तो इसमें देखिए ये प्रीवियस स्लाइड्स है, इसमें स्लाइड्स नंबर 41 है, नेक्स्ट स्लाइड्स में स्लाइड नंबर 42 है, तो स्लाइड्स नंबर देना नहीं भूलना है। और जो ये दोनों स्लाइड्स के बीच में कितना मिलता जुलता स्लाइड्स है, ये तो थोड़ा सा कंटेंट अलग है, लेकिन सेम टाइप का फॉर्मेट है दोनों का स्लाइड, इस टाइप का आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कौन सा फॉन्ट यूज करोगे पीपीटी बनाने के टाइम पे, द साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 30 पॉइंट्स और लार्जर, 18 पॉइंट का नहीं होना चाहिए, मिनिमम 30 पॉइंट और उसके लार्जर होना चाहिए। एंड अवॉइड यूजिंग कैपिटल लेटर्स, जो लास्ट में 2 लाइन जो लिखा हुआ है वो देखो पढ़ने में थोड़ा और लग रहा है, और ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ है पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो ये जो कैपिटल लेटर में से कहीं पे भी यूज मत करना, कोई भी जगह पे, आप सब हमेशा सेंटेंस केसेस या वर्ड केसेस यूज करना। व्हाट फॉन्ट टू यूज, अभी ठीक है, साइज हो गया, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, 30 से ज्यादा करना है, देन कौन सा फॉन्ट है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फॉन्ट्स आर देयर, तो जैसे कि हो गया एरियल, हो गया कोलाब्री, हो गया, उसके बाद बहुत सारे फॉन्ट है, बहुत सारे से, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट भी है, और भी बहुत सारे फॉन्ट है, तो कौन सा फॉन्ट यूज करना है इसमें, यूज सेंस सेरिफ vs सेंस सेरिफ फॉन्ट, तो सेंस सेरिफ फॉन्ट जो है इसको यूज करना है, जो कि ऊपर में जो है हाईलाइटेड है, बोल्ड में है, उसके बाद ये जो नीचे वाला है, तो ये सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करना है। व्हाट फॉन्ट टू यूज, देखो इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इसमें, so use a consistent font or that may be
डू नॉट यूज डिफरेंट डिजाइन फॉन्ट और इस टाइप का फॉन्ट नहीं होना चाहिए, जो कि नॉर्मल जो है उसका फॉन्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्लाइड का जो कलर है। देखिए ये जो स्लाइड्स है और ये स्लाइड्स में डिफरेंस क्या है। पावर पॉइंट का जो बेसिक कलर है उसमें क्या चूज करना है उसका भी ऊपर भी आता है। मेनी एक्सपर्ट फील दैट डार्क ब्लू और ब्लैक बैकग्राउंड वर्क्स फॉर ए टॉक इन द लार्ज रूम। कोई बड़ा सा हॉल में आपको प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें बैकग्राउंड में डार्क ब्लू होना चाहिए और उसमें ब्लू और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ क्या होना चाहिए, व्हाइट का कलर। ये जो स्लाइड्स है ऐसा ही होना चाहिए लार्ज रूम है तो। बट व्हेन यू आर यूजिंग स्मॉल रूम और इन छोटे रूम पे है, छोटा सा कहीं प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ज्यादा लोग नहीं है, तो यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ थिंग पीपीटी वेयर लाइट बैकग्राउंड एंड डार्क कलर ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। लार्ज रूम में क्या होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक बैकग्राउंड और लाइट कलर, but in small room light background and dark color. These are the main important things you have to notice. Avoid red green combination and 10 to 8% of the human population red green color blind. तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है रेड और ग्रीन, इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी स्लाइड से नहीं होना चाहिए पीपुल, बिकॉज इट इज आई आर हॉट। ये पढ़ने में थोड़ा आंख को केची लग रहा है, तो ये टाइप नहीं होना चाहिए। देन यू ऑल्सो शुड अवॉइड दिस टाइप कॉम्बिनेशन। जो कभी देखो नीचे लिखा हो दिखा है ग्रीन के साथ जो है कलर जो भी है, तो ये भी आंख में लग रहा है, तो ये आयर शुड नॉट बी कंफर्ट इन। तो ये आपका जो अभी मोबाइल या लैपटॉप में देखने में इतना लग रहा है, तो लार्ज रूम या कोई भी रूम में उसमें कैसा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइप का स्लाइड्स नहीं बनाना है। अगेन सी हियर योर स्लाइड्स ग्रे स्टाइल एंड एज्यूम दैट देयर इज कंट्रास्ट इन द स्लाइड्स। अभी देखो नीचे जो है कंट्रास्ट नहीं है, दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो इस टाइप का भी नहीं करना है जो कि आंख में लगे। देन यूज दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट्स, दिस इज वेरी मच गुड फॉर योर स्लाइड्स। ये ऐसे ये एक यूनिवर्सिटी है जो भी मतलब किसी का भी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोल जो भी है, ये सब टेम्पलेट्स उसका होता है। जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी का भी अपना टेम्पलेट्स है, आप पारुल यूनिवर्सिटी में देने जा रहे हो तो उसका टेम्पलेट यूज करना है। उसका टेम्पलेट यहाँ पे मैंने लगवाया हुआ है, देखो पारुल यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट मैं दिखाता हूँ आपको। सी दिस इज द टेम्पलेट फॉर पारुल यूनिवर्सिटी। ये पारुल यूनिवर्सिटी का मेन गेट का है और ये पारुल यूनिवर्सिटी का लोगो है। सो दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट्स यू हैव टू यूज। ओके, ये भी एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, ऐसे टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओके, एक मिनट। हेलो, हेलो। Yes, sir. Hello. हाँ एक मिनट रुकिए, मैं फोन में थोड़ा बात कर रही हूँ। Okay, okay. हेलो, क्लास क्लास चला था, ठीक है, छाड़ के फोन करो तुम। ओके, तो ये जो टेम्पलेट है, दिस टेम्पलेट्स आर हैव टू यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और मतलब उसको अच्छा दिखेगा टेम्पलेट लगाने से जो यूनिवर्सिटी में आपका, बिकॉज दिस आर एकेडमिया। तो एकेडमी में जो भी कॉलेज में पीएचडी करना चाहते हैं या जो भी है उसका टेम्पलेट ऐसे यूज कर सकते हैं। देन कम टू लेआउट। लेआउट में क्या रहेगा, हर एक स्लाइड्स में क्या होगा, you have to use similar types of layout and this layout are used mainly 3 or 4 bullet point pages। जैसे कि ये ऊपर में लाइन लिखा हुआ है, उसमें क्या है, कोई मेन हेडिंग लाइन होगा, उसके बाद नीचे थोड़ा सा कीवर्ड्स होगा। ऐसा नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, यू शुड नॉट हैव राइट इन दिस पैराग्राफ। ऊपर में जो लिखा हुआ है 2 लाइन वो अच्छा लग रहा है, अब नीचे जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है कोई नहीं पढ़ेगा, बिकॉज इन पीपीटी your what you are going to say that is important, not रीडिंग द होल पैराग्राफ। छोटा छोटा लेटर में ऐसे बड़ा सा लंबा चौड़ा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है, कोई देखता नहीं है। यू शुड नॉट बी राइट ए पैराग्राफ, यूज ऑलवेज बुलेट्स पॉइंट एंड सम इंपोर्टेंट कीवर्ड्स, so that the people in front of you which are having got interested to see your slides, then yeah, this is the best example।
Try your best, include a simple image on your ability slides. Limit the number of items in each slides. Each slide should make just 1 or 2 points. ऐसे भी छोटा छोटा स्लाइड्स करो, लेकिन उसमें क्लियर कट होना चाहिए. सी दिस इज द स्लाइड्स. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक लंबा सा पैराग्राफ है, उसको सही से उसको अलाइन नहीं किया है, बुलेट पॉइंट नहीं है, एंड देयर आर सो मेनी फिगर्स आर देयर. सो इस दिस टाइप ऑफ लेआउट शुड नॉट बी यूज्ड इन योर पीपीटी. ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने के लिए. सो कैसा होना चाहिए? ऑलवेज यूज एनिमेशंस. आपको ऐसा नहीं रखना है जो कि एक साथ में दिखे. ऑलवेज यूज एनिमेशंस. एनिमेशंस कैसा रहेगा? लेट्स सी. use tools if you want to guide your audience through multiple points facts. बहुत सारा पॉइंट्स होता है, उसको देखना पड़ेगा. इंट्रोड्यूसिंग लिस्ट each fact equaling explanation what you provide orally. use springly and do not automate. तो इसमें क्या होता है, जो आप बोलते हो उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपका स्लाइड्स एनिमेशंस में. तो आप एनिमेशंस दिखा रहे हो कुछ और हमने एक्सप्लेन कर रहे हो कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सी दिस इज वन एग्जाम्पल. आपका एक एग्जाम्पल है, किसी ने बनाया होगा. तो इसमें देखिए क्या है. एक कोई सेल टिश्यू का स्ट्रक्चर है, उसमें दिखाया गया है कि ये सेल है और ये इसका कुछ आउटसाइड है. तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जैसे ही चेंज करेंगे, ये देखा एनिमेशन जैसा लगेगा. ये देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है, बट you have to add some other important things in the next slides, and whenever change your slides it looks like just a animated. ऐसे लग रहा है कि ये तुरंत कहीं से आ गया और उसमें समझने के लिए अच्छा रहेगा. तो दीज आर एनिमेशन. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में कंपैरिजंस आ गया. तो दीज आर इमीडिएट एनिमेशंस एंड व्हिच कैन बी कंपेयराइज. तो इस टाइप का आपको स्लाइड्स में बनाना चाहिए. एंड सी इफ यू आर नोटिस, then this is slide number 58, this is slide number 59, and this is slide number 60. These are the three different size, not a single slide having animations. एनिमेशन मतलब एक ही स्लाइड्स में एक एक एनिमेशन ऐसा नहीं आ रहा है. ये अलग अलग स्लाइड्स हैं. यू हैव टू ऐड सम न्यू वेरिएबल्स और न्यू थिंग्स इन इट, एंड व्हिच लुक्स लाइक ए एनिमेटेड स्लाइड्स. ऐसे होने से क्या होगा, आपको एक्सप्लेन करने में इजी होगा एक के बाद एक. जैसे कि इसमें एक्सप्लेन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इसमें और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, नीचे ये लग गया, उसके बाद ये है, ऐसे. तो उसके बाद ये कंपैरिजन होगा. इस टाइप का आपको स्लाइड्स बनाना पड़ेगा. देन एनिमेशन ऑल्टरनेटिव, ये भी हमेशा होना चाहिए. समटाइम्स एनिमेशन गेट करप्टेड एंड ओपनिंग और प्रेजेंटेशन डिफरेंट कंप्यूटर. आपका कंप्यूटर में खुलेगा, लेकिन जो वहां पे जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन होगा वहीं पे जो पीसी होगा उसमें नहीं खुलता है. तो एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट यूज द ग्राफिक्स और एनिमेशंस. उस टाइम पे उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. जैसे कि आपने पीसी मैक, आपका एप्पल का कोई मैकबुक है, उसमें बनाया हुआ पीपीटी, लेकिन हमारा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे विंडो है, विंडो पीसी से. तो वहाँ पे उस वो फॉर्मेट का पीपीटी वहीं पे नहीं चलता है, वो एनिमेशन नहीं चलेगा उसमें. तो डिफरेंट वर्जन्स में उसके लिए अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा. ये नहीं है तो वो उसमें चलना चाहिए. और उसमें जाके देखा गया कि सब ठीक है, बोलना है, लिखना सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे पीपीटी खुल नहीं रहा है, वो एनिमेशन खुल नहीं रहा है, हेडेक हो गया, सब जो याद था सब भूल गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. रादर फाइंड ए फिगर, एड ए न्यू इन्फॉर्मेशन इच टाइम. जैसे कि ये वाला था, ये एनिमेशन नहीं है, बट एनिमेशन जैसा लग रहा है क्योंकि वो डिफरेंट स्लाइड्स में है. यूज दिस टाइप ऑफ एनिमेशन. सी दिस इज अनदर एग्जांपल्स. दिस इज अ वर्ल्ड मैप इन 1900. 1900 में वर्ल्ड मैप है, एंड there are some information, red or yellow things are there. So whenever we are trying to increase the year 1900 से 2000 ऐसे करके ईयर में हम बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है इसमें. तो ये आपको नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज स्लाइड नंबर 62. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है. 1945 में क्या चेंजेस आया. नेक्स्ट स्लाइड्स जब 64 में जाएंगे तो 1970 में क्या चेंजेस आया. अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में जब जाएंगे तो अगेन क्या चेंजेस आया. तो नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट स्लाइड. इट लुक्स लाइक व्हेन यू आर प्रेसिंग द नेक्स्ट बटन, इट लुक्स लाइक एनिमेटेड स्लाइड्स, बट दिस इज नॉट एनिमेटेड, इट इज डिफरेंट स्लाइड्स. तो डिफरेंट स्लाइड्स में उसका ऐसे आपका देखने लगेगा. तो यूज दिस टाइप ऑफ एनिमेशन. ओके, नेक्स्ट इज योर प्रिपेयरिंग योर डाटा. अभी तो एनिमेशन हो गया. देन आपको क्या डाटा है उसको कैसा प्रिपेयर करोगे, कैसा लिखोगे. तो यू हैव टू इंक्लूड, मस्ट इंक्लूड फिगर्स. डू नॉट write some paragraphs or some bullet point more, rather than use figures, because one figure equal to 1000 words. By seeing the figure,
यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर ओरल, और आपको मुंह में बोलना पड़ेगा, फिगर को दिखाना है और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दैट बिल्ड्स यू एंड देम बोथ कॉन्फिडेंस दैट यू आर नोइंग ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू कैपेबल ऑफ डूइंग दिस रिसर्च। ये आपको सही रास्ता दिखाएगा। वर्ड लिखना ज्यादा नहीं है, फिगर डालना है, एक्सप्लेन ज्यादा करना है। एंड फिगर शुड बी रीडेबल, जो फिगर डालोगे वो फिगर में जो पॉइंट्स रहेगा उसको रीड होना चाहिए, अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, और ऑन ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए ना। फिगर सिंपल यूज कलर लॉजिकली एंड क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये लिखा है डार्क रेड टाइटिल, ये सारे ऐसे इनविजिबल कलर नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन एक्सिस एंड वेरिएबल, फिगर दिया एक्स एक्सिस में क्या है वो मिसिंग है, वाई एक्सिस में क्या है वो मिसिंग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूड्स, सब सही रहना चाहिए। इंक्लूड्स रेफरेंस ऑन फिगर, कोई फिगर कहीं से उठा के ला रहे हो तो उसका साइटेशन होना चाहिए फिगर का नीचे। देखो ये एग्जांपल्स है, एक फिगर है, ये फिगर में क्या दिख रहा है आपको, कैन यू वेब सोर्सेस ऑफ फिगर्स इंक्लूड रेफरेंस। देखो फिगर का नीचे एक रेफरेंस है, तो समथिंग ईटल 2003, ये वेब फिगर्स का रेफरेंस है। तो ऐसे फिगर को इसी से डालोगे तो उसका रेफरेंस डालना पड़ेगा। बट दिस फिगर इज नॉट क्लियर एनफ। मान लो कोई किसी को जो जू प्लैंकटन कुछ लिखा हुआ है अच्छा से दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी को ब्लरी होगा नहीं दिखेगा, तो इस टाइप का रेफरेंस नहीं देना है, क्लियर कट देना है। देन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ठीक है, अभी रिपोर्ट बन गया, पीपीटी बन गया, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। आपको पहले से बोलने, कभी कभी होता है ना पीपीटी, आप इतना एग्जाम देने जा रहे हैं, आज मेरा भाईबा है, नर्वस हो गया मैं, वहां पे सब भूल गया, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयरिंग करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज योर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग योर फंडिंग फॉर द पीएचडी और सम रिसर्च। 5 साल के लिए आपको पैसे मिलेंगे, आपको डिग्री मिलेगा, और आपका जो रिमेन एम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, उसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। तो यू हैव शुड नॉट बी फियर विद दिस थिंग्स। प्रिपेयर बेटर, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर, रीड, रीड योर रिटन प्रपोजल। आप कैसे प्रिपेयर करोगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, आप लिखे हो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फेमिलराइज योरसेल्फ विद दिस कंटेंट। मान लो वहां पे किसी में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है और उसको वहां पे पूछा उन लोगों ने, भाई ये आपने मेथोडोलॉजी में कर रहे हो तो उसका मेथोडोलॉजी का एक्सप्लेन करो। भले ही आपने लिखा होगा प्रपोजल में, बट यू डू नॉट हैव आइडिया, आपको क्लियर नहीं हो, तो उसके सामने कैसे बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। डिवाइड योर प्रेजेंटेशन इनटू चंक्स, मतलब छोटे छोटे स्लाइड्स में डिवाइड करो। डू नॉट कवर प्रैक्टिस एंड ड्राफ्ट, ओवर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि चलो सब सही कर दूंगा मैं। देन मेक प्रेजेंट योर मेंटर सुपरवाइजर, आपको जो फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले आपका सीनियर्स या कलीग्स का सुपरवाइजर को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उनके सामने एक बार मॉक प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यूजिंग वीडियो रिकॉर्डर और कैमरा टाइमर, ये सारी चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम प्रेजेंटेशन देते हैं 10 मिनट का रहता है, लेकिन हम लोग आधा घंटा तक चला जाता है, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। टाइमली खत्म भी करना है एंड कॉन्फिडेंसली बोलना है, ये सारी चीजें ध्यान देना है। तो इसके लिए मॉक प्रैक्टिस चाहिए, और आप खुद को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग करके। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये भी हो सकता है। प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक्सटेंसिवली। देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों को मेनली कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि इनिशियल जो आपका क्या होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो आप पहले से ही ठीक से नहीं बोल पाया तो बीच में जैसे भी बोलने से उनको मन नहीं लगेगा फिर। और तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन में आउटकम रहेंगे और आपको एंडिंग करना है, क्वेश्चन पूछने की, तो ये दो चीजें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू फंडेड फ्रॉम दिस फंडिंग एजेंसीज। एंड विजिट वेन्यू बिफोर फ्रीहैंड। तो ये क्या होता है, आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाना है तो पहले से जाके वहां पे तो आपका स्लाइड्स पीपीटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका कोई वीडियो दिखाना है तो वो चल रहा है कि नहीं, आपका फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वहां पे चेक कर लो, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चला आपका तो कुछ भी वहां पे दिख ही नहीं रहा अच्छे से, तो पैनिक हो जाओगे, तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई जहाँ पे वेन्यू है पहले से जाके चेक कर लो सारी चीजें। मेक श्योर यूर फेमिलियर विद प्रोजेक्ट इक्विपमेंट। आप में वहां पे कौन सा बटन दबाने से आगे जाएगा पीछे जाएगा, वहां पे ढूंढते रहोगे 5 मिनट, तो ये भी होता है कभी कभी, सबके साथ नहीं है लेकिन किसी किसी टाइम में होता है। स्लाइड चेंजर, आप कहीं से स्लाइड चेंजर यूज नहीं किया कभी, तो वहां पे जाके उसको
पूछना पड़ेगा भाई कहाँ से क्या होता है, तो उससे पहले अच्छे से जाके देख लेना है। ब्रिंग योर लैपटॉप विथ योर यूएसबी। ऐसा अच्छा है कि आप सिर्फ आपका लैपटॉप भी साथ में ले जाओ, कभी वहां पे नहीं चला तो वो बैकअप रहेगा। अराइव एट योर वेन्यू अर्ली, पहले से जाके रहना है, नहीं तो ऐसे होता है एग्जामिनर आ गया आप बाद में आ रहे हो तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। देन ये तो सारे हो गया, पीपीटी बना लिया, प्रैक्टिस हो गया। देन योर body language and your get up, that is also makes, because it is an exam kind of thing. Exam means you have to going to convince somehow, so you what to wear and what your body language, that is also very much important. So dress up होना जहाँ वो भी अच्छा रहना चाहिए। Maybe wear a jacket, nothing distracting। ask डॉक्टर मेटी, ये होता है from, ये क्या होता है जैसे कि कोई है ऐसे, तो उसमें क्या होगा, जैसे डार्क क्लॉथ है एंड पावरफुल लाइट क्लॉथ है, जैसे कोई पार्टी में पहनने के लिए जा रहे हैं, इस टाइप का कपड़ा नहीं होना चाहिए, या नॉर्मल कैजुअल शर्ट नहीं होना, ये सारी चीजें हैं जो भी करना चाह सकते हैं। जैसे कोलार्स नहीं होना चाहिए, शर्ट्स और ब्लाउज इसमें कोलार्स बेटर देन कलरलेस वन, कलर वाला होना चाहिए, कलरलेस नहीं होना चाहिए, एंड प्रेस होना चाहिए, आयरन मारना मर के होना चाहिए, सब चाहिए होता है। देन कम टू नंबर वन रूल, उसमें से मेन कंक्लूजन क्या लिखेंगे। नंबर वन रूल क्या है, नंबर वन रूल प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस है, और उसमें कुछ नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर होना है, प्रैक्टिस होना है। सेकंड क्या है, बी एंथुसियास्टिक, आप जो बोलना चाहते हो दैट शुड बी हैविंग, यू हैव टू टॉक विथ एनर्जी। आप जाके ऐसे चुपचाप बोलने से नहीं होगा, उसको एनर्जी के साथ बोलना है। दैट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस द फंडिंग एजेंसी और एग्जामिनर दैट यू हैव द कैपेबिलिटी एंड यू हैव द एंथुसियास्टिक और यू हैव द एनर्जी टू डू इट। आपको उनको लगेगा कि यू हैव टू डू द वर्क। देन गिविंग द प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे क्या क्या करना है नहीं करना है, दी हैव यू टू सो बी, एक्चुअली दिस पीपीटी इज द, हम लोग क्या करते हैं जो अब प्रैक्टिकल क्लास है उसमें पढ़ाते हैं, तो प्रैक्टिकल क्लास जैसा ही है, तो कभी भी हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। गिविंग द प्रेजेंटेशन, डू नॉट एप्लोगाइज, मेक कमेंट अबाउट योरसेल्फ। प्रेजेंटेशन देने के बाद कुछ बोल दिया तो बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, उसमें आपको माफी मांगना नहीं है, एप्लोगाइज कभी नहीं करना है। जैसे कि आई होप यू आर नॉट बोर्ड, ऐसे बोलते बोलते अरे आप तो बोर तो नहीं हो रहे हो, ऐसे नहीं पूछना है बिल्कुल। आई वर्किंग टिल 3 AM, अरे मैं रात को 3 बजे तक बनाया हुआ है आपको सामने, तो ऐसे भी बहादुरी में नहीं मानना है। स्टैंड हियर द फिगर्स कैन बी सीन, प्रोजेक्टर में से दिख रहा है और बीच में आप खड़े हो तो ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। एंगेज विद प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन में फिगर अच्छे से डालो, आपको बोलना ऐसे तरीके को जो एग्जामिनर्स को एंगेज रखना होगा। गिविंग प्रेजेंटेशन, डू नॉट ओवर यूज द पॉइंटर, पॉइंटर को ज्यादा इधर मार के ऐसे ज्यादातर नहीं हिलाना है। डू नॉट वरी अबाउट स्टॉपिंग द थिंग्स, स्टॉपिंग द थिंग्स, यूज योर नोट्स। मान लो कहीं पे आपको भूल गया तो थोड़ा सा एक नोट या हेडिंग्स बना के रखना चाहिए, जो कि टेबल ऊपर रखो और उसमें थोड़ा सा देख लो। डू नॉट यूज, डू नॉट रश, वेरी फास्ट नहीं जाना है टाइम कम होने के कारण, नॉर्मल स्पीड में जाना है, वेरी स्लो भी नहीं जाना है। गिविंग ए गुड टक क्या होगा, इट्स ए मेंटल थिंग, आप जैसे प्रैक्टिस करके जाओगे, आप जैसे सोच के जाओगे ऐसे होगा, सोचोगे कि अच्छा होगा तो अच्छा होगा, सोचोगे बुरा होगा तो बुरा होगा। तो आपका मेंटल पीस ऊपर डिपेंड करता है कैसे मेंटालिटी लेके जाना है। प्रोजेक्ट योर वॉइस, वेरी योर टोन, जैसे कि आप ये दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप जैसे कि प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे जो इंपोर्टेंट चीजें है उसमें आपका टोन जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये वेरी करना पड़ेगा, एक ही टोन में नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कोई इंपोर्टेंट है तो ऐसे उस टाइप का अलग से टोन लगाना पड़ेगा। टॉक टू योर ऑडियंस, डू नॉट योर स्लाइड्स, आपको आई कांटेक्ट करके जो ऑडियंस है उनके साथ बात करना पड़ेगा। एक कुछ कुछ लोग होते हैं अब पीपीटी देखते रीडिंग मारते जाते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। डू नॉट पीस अप एंड डाउन एंड ऑल्सो डू नॉट स्टैंड ग्रिड, एक जगह पे टेबल को लेके ऐसे खड़ा भी हो जाता है कभी कभी, ऐसे नहीं होना है। एंड वो हमेशा क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहना है, एंड यू हैव टू कीप इन आईज विद दिस, उनके सामने रहना है, क्योंकि आप उनको आपको नोटिस करेंगे और आपको पीपीटी को नोटिस करेंगे। सो यू हैव टू, these things are main thing। running out of time, avoid these things, it's happen, क्या क्या नहीं करना है। do not skip all your slides looking for the right one to the push next,
जैसे कि आप 10 मिनट टाइम है, आपका स्लाइड्स 50 है, तो बीच में क्या होगा, देखा जी नहीं 8 मिनट चला गया ऐसे 2-3 स्लाइड्स में, फिर धीरे धीरे स्पीड स्पीड होते होते इंपोर्टेंट स्लाइड्स, लेट्स कीप इट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे करके नहीं जाना है। जो भी करना है पहले से प्रैक्टिस करो और उस टाइम थिंग को रिपीट नहीं करना है। देन टाइप ऑफ स्लाइड्स नंबर इन हिट नंबर, जैसे कि कोई इंपोर्टेंट स्लाइड्स जाना है तो क्या करना है, टाइप स्लाइड्स नंबर्स में जाके डायरेक्ट उसी स्लाइड्स में जाना है कि नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। कंक्लूड ऑन एवरीवेयर ऑन योर टॉक एंड मेकिंग द मेन पॉइंट्स, ये सब करना है। कंक्लूड योर कंटेंट, अनाउंस द एंडिंग ऑफ द पीपल एंड प्रिपेयर, देखिए ठीक है, लास्ट जैसे कंक्लूजन आता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा वॉइस टोन को ज्यादा बढ़ाना है और बोलना है कि अभी मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल इतना ही था, एनी क्वेश्चंस और कोई है डाउट्स है तो पूछ सकते हो, ऐसा आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। कम बैक टू द बिग पिक्चर्स, अगेन समराइज एंड सिग्निफिकेंस, एंड एट लास्ट यू हैव टू मोस्टली हाईलाइट द समरी एंड द आउटपुट्स, जो भी है उसको अगेन जैसे कि लास्ट स्लाइड्स में उसको एनहांस करना है। ओपन द न्यू प्रोस्पेक्टिव, डिस्क्राइब फ्यूचर वर्क, रेज क्वेश्चंस एंड पोटेंशियल इम्प्लीकेशन, ये सारे करना है। आपका जो रिसर्च वर्क है उसके आगे क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चंस है, डाउट्स है, व्हेन यू आर फिनिशिंग योर स्लाइड्स, दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स। थिंक केयरफुली अबाउट योर फाइनल वर्ड्स एंड हाउ टू फिनिश योर प्रेजेंटेशंस, डू नॉट जस्ट ड्रिफ्ट अप, आई गेस ऑल आई हैव टू से, दिस टाइप ऑफ थिंग नहीं करना है। कैसे फिनिश करना है, से थैंक यू, पॉज फॉर guys एंड देन बोलना है एनी क्वेश्चन, डू नॉट फॉरगेट टू एक्नॉलेजमेंट, ऑलवेज गिव योर प्रॉपर क्रेडिट, आपका सुपरवाइजर और कोई लैब से कुछ आप हेल्प ले रहे हो, किसी से दूसरा किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले रहे हो, तो यू हैव टू मेक एक्नॉलेजमेंट फॉर देम, आई एक्नॉलेज दिस फ्रॉम दिस हेल्पिंग दिस, इसे आपको बोलना है एंड में। माइनर इंटरप्शंस ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशंस, ये क्या क्या हो सकता है, डू नॉट लुक इरिटेटेड एंड रश, सिर ऐसे हो जाना नहीं चाहिए। सो क्वेश्चन हैव नॉट आंसर एट द टॉक, मान लो कोई क्वेश्चन आंसर आपका स्लाइड्स का बीच में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, सो उसमें क्या होगा, उसके बीच में आंसर नहीं देना है, बोलना है कि गुड पॉइंट आस्किंग, जस्ट वेट 2 स्लाइड्स और यू मे बी आंसर इन द एंड ऑफ द स्लाइड्स, आपको ऐसे आपको बोलना है। और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तुरंत उसको आंसर लेके नहीं बैठना है, आपको स्लाइड्स पहले खत्म करना है। Answers, questions and answer may usually have thought more about the materials than anyone else, because the evaluators and the examiners having more knowledge than you, so they have cross questions many things, and some question might not be able to you answer, but you do not be panic, and but at that time you should not argue with your theme, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, कुछ भी हो, you have to apologize all the things, and बायसनेस नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन प्रोडक्ट, ये सारी चीज देखना पड़ेगा। स्टिल कंसर्न अबाउट द क्वेश्चंस, then you have to move your slides and you can go answer accordingly. Questions indifferently help you writing your research that maybe audience and not understands. So कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो कि वो समझ में नहीं आता है उनको, या समझ नहीं पाए आपका जो बोलने के दौरान, तो उसको आप रिपीट करना पड़ेगा। कैन यू रिपीट द क्वेश्चंस, आपको उनका क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ऐसे चुपचाप नहीं रहना है, उसको पूछना है। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, आप जो एक्सपर्ट जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आंसर आप नहीं आता है बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं आप, आई डू नॉट नो, ऐसा नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है, लेट्स डिस्कस विथ लेटर, और वी विल बी, आई विल बी नोटेड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ऐसे आपको बोल के टालना है उसको। कीप योर आंसर शॉर्ट एंड टू बी पॉइंटेड, डू नॉट रेस्पॉन्ड अनदर लेक्चर, सो डू नॉट से द क्वेश्चन इज बैड, ऐसे नहीं बोलना है, एड्रेस इज ऑलरेडी, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया दूसरा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे नहीं बोलना कि मैं एक बार जवाब दे दिया तो दूसरा नहीं दे सकता, तो बुरा मान जाएंगे, तो उसको सेम एक्सप्लेन करना है। इफ यू आर क्वेश्चनियर्स डिजाइनर विथ यू, डिफ्यूज विद द सिचुएशंस, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके साथ आर्गुमेंट करने को उतर आया, तो आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन से उनको, तो दूसरा कुछ हाईलाइट करके या दूसरा कुछ टॉपिक में आपको आके उसको सिचुएशंस को डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो ये भी आप करना पड़ता है। सो इफ यू आर रेडी, रियली डू नॉट नो द आंसर, से इंटरेस्टिंग, आई लुक ऑन दैट, दैट्स गुड पॉइंट, लेट डिस्कस ऑन आफ्टरवर्ड्स, ये वर्ड्स तो आपको बोल के टालना है आपको, और कुछ नहीं, ये क्योंकि सारे क्वेश्चन सबको नहीं आता है कि ऐसे में सब जानकारी नहीं रहता है। इफ द क्वेश्चनियर्स डिसएग्री विथ यू, इट लुक्स लाइक देयर इज बी आर्गुमेंट, देन कैसे डिफ्यूज होना है, वी विल क्लियरली डू नॉट एग्री दिस पॉइंट, लेट्स go on another question and you and I can talk this in later,
इस टाइप का भी आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूज हो जाएगा क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट this how you have to give prepare a presentation and giving a presentation। तो लास्ट में आपको ये स्लाइड तो रखना ही रखना है, एनी क्वेश्चन, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद क्या रखना है, थैंक यू रखना है, जो कि इसमें नहीं है। So this PPT is mostly used in our practical classes। तो ये सारे जो हमने पढ़ा उसको लेके आपको पीपीटी बनाना है, और पीपीटी को हम लोग जो प्रैक्टिकल क्लास होता है तो उसमें सही से बन रहा है कि नहीं, ये सारी चीज देखना पड़ेगा। तो आपका जैसे कि एमएससी फाइनल में होता है ना, डिसर्टेशन होता है, तो पीपीटी देना पड़ता है, तो उसमें ये काम में आ जाएगा। और ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आप कैसे पीपीटी बनाओगे, राइट 5 पॉइंट्स टू हाउ टू राइट मेक ए पीपीटी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, जिसके बाद नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके सर। तो इसमें कुछ पूछना है या? नो सर। अच्छा, तो एक्चुअली में हमारा जो टाइम टेबल देखा ना हमने, चेंज किया हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो बोला हुआ है, बोले कि जो 4 क्लास तो इसका है, और 1 क्लास क्या है उसका, ब्लू इकोनॉमी का है मेरा। तो मैं पढ़ाऊंगा यूनिट 3, 1 2 3, हाँ 3 नंबर यूनिट मेरा है। तो देखते हैं, ओके सर। कंप्लीट तो करेंगे जैसे तैसे करके। हाँ, ठीक है सर, श्योर। ठीक है, आज इतना हो ही। गया खाना पीना भाई? हैं? क्या बोले? खाना पीना हो गया सर? नहीं, खाना बनाया है, खाएंगे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। फैमिली नहीं है वहाँ पे? नहीं, फैमिली अभी घर में छोड़ के आया हूँ, अभी नहीं है। अभी कब जाएंगे लेने के लिए? हाँ, अभी 2 महीना उनके लिए छुट्टी है, वो घर में है। अच्छा फिर जाएंगे अगस्त अच्छा। में, तो फिर लाएंगे अगस्त लास्ट में। ठीक है सर। हम्म, ठीक है सर। हाँ हाँ, ओके ये सर। जो है ना, एक्चुअली ग्रुप में डेली ज्वाइन ऐसे लिंक नहीं भेजूंगा, डायरेक्ट 9:30 होने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मान लीजिए किसी दिन प्रॉब्लम डन हो तो आपको मैं डन डन मैसेज कर दूंगा, या आप भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आप नहीं कर सकते तो। डन 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 डन। ठीक है, चलिए, चलिए, गुड ओके। नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर।